कल वोट की काउंटिंग हो रही थी तो वहीं एक प्रत्याशी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल एनडीए की बहुमत से जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, लेकिन वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र में मातम छाया हुआ था। ये मातम इसलिए छाया हुआ था क्योंकि जनसुराग से प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। आपको बता दें कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी जान गई है। पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी इनको पहला हार्ट अटैक आया था और दूसरा हार्ट अटैक कल यानी कि वोट काउंटिंग के दौरान आ गई। चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर चंद्रशेखर सिंह को क्या हुआ था और किस तरीके से ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त भी उनको हार्ट अटैक आया था। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। बिहार चुनाव का नतीजा आने वाला था। पटना से लेकर बूथों तक टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर वोटों के अंक चढ़ उतर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय तरारी से खबर आई। जनसुराज उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इलाज के दौरान शुक्रवार शाम उनकी मौत से चुनावी गहमा गहमी के बीच एक अजीब सी चुप्पी ला दी। 31 अक्टूबर को प्रचार करते वक्त उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने तब उन्हें बचा लिया था। उम्मीदें जिंदा थी। शुक्रवार की अगर बात की जाए तो शुक्रवार दोपहर हालत बिगड़ी और शाम होते होते वे चुनावी जंग हारने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गए। चंद्रशेखर सिंह की पहचान राजनीति से अधिक एक शिक्षक की रही है। वर्षों तक पढ़ाने वाले इस शिक्षक की छवि सादगी और साफ सुथरी राजनीति की मिसाल मानी जाती थी। वे शिक्षक संघ में सक्रिय रहे और ब्रह्मश्री समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी। जनसुराज में भी उनका रोल कार्यालय तक सीमित नहीं था। वे गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा करने वाले में थे। वहीं आपको बता दें, चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो तरारी में बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्हें 96,887 वोट मिले, जबकि माले के मदन सिंह को 85,423 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जनसुराज के चंद्रशेखर सिंह को 2,271 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे। चंद्रशेखर सिंह की मौत सिर्फ एक उम्मीदवार के निधन की खबर नहीं, बल्कि जनसुराज के लिए एक नैतिक आघात भी है। पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। कहा जा रहा है कि वे संगठन के शुरुआती स्तंभों में थे और इसके अलावा परिवार और पार्टी दोनों में स्तब्धता है। तो ये थी चंद्रशेखर सिंह की जानकारी। जी हाँ, चंद्रशेखर सिंह जो कि चुनावी प्रचार में काफ़ी सक्रिय नजर आए, प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। तरारी विधानसभा क्षेत्र को जब कवर किया गया उस दौरान भी काफ़ी एक्टिव नजर आए और जब जनसभा कर रहे थे तो उन्हें एक बार पहला हार्ट अटैक आ चुका था। उसका इलाज भी चला, सब कुछ स्टेबल बताया जा रहा था, ठीक ठाक बताया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए उन्हें मना किया गया था। लेकिन दूसरा जो हार्ट अटैक आया यानी कि कल, तब उनकी जान चली गई और वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें काफ़ी देर तक लेते रहे और आखिरी तक उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उन्होंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया और एक तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अपने परिवार वालों को अलविदा कह दिया। तो जहां एक तरफ तरारी में एनडीए की जीत की परचम लहरा रहे थे सभी लोग और एनडीए की जीत की खुशी मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो चंद्रशेखर सिंह की जाने की को लेकर काफ़ी ज़्यादा मातम में थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और उसका नज़ारा साफ तौर पर देखा जा रहा था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर सिंह अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे और इसके साथ ही साथ जनसुराज के लिए भी स्ट्रॉन्ग पिलर थे और राजनीतिक यानी एक पॉलिटिशियन के अलावा ये सबसे बेस्ट टीचर भी थे। और एक टीचर गुरु तो होता ही है, लेकिन वो ज्ञान भी बांटता है। तो इनके थ्रू कई सारे बच्चों के मन में भी ज्ञान आया होगा और कई सारे बच्चों को इन्होंने सिखाया भी होगा। तो ये हमेशा याद रहेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।